अथ इंदिरा एकादशी महात्म्य। अब आप ध्यान पूर्वक इंदिरा एकादशी महात्म्य की कथा को सुने। यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में होते हैं। इस एकादशी को करने से पितर लोग खुश होते हैं और स्वर्गलोक को जाते हैं। ध्यान देकर सुने। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब समझा कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। राजन, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम की एक राजा प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राज्य सभा में सुख पूर्वक बैठा हुआ था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ्य आदि से उनकी पूजा की और करके आसन दिया। महर्षि राजा बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है और आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है। सब इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मालोक से यमलोक को गया था, तब उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने तुमसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में है, राज्य करता है। मुझे किसी पूर्वक जन्म के बुरे कर्म के कारण ही एक यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत को मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर परलोक में वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद से ऐसे पिता के दुख पूर्वक वाक्यों को सुना, तो उसे महान दुख हुआ और इंद्र से एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। इस समय जल से निकलकर श्राद्ध पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और उस दिन इस समय भोजन करे, एक ही समय भोजन करे और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करे और स्नान करे। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा।
हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आज मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति का स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवावें और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दें और विष्णु भगवान को धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत को यही विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। महर्षि नारद राजा को उस उपदेश देकर अत्यंत धार्य होकर अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने इंदिरा एकादशी के आने का उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस श्लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को में जाते हैं, जाकर वास करते हैं, स्वर्ग लोक में जाकर वास करते हैं। इस तरह पितृलोक को प्रसन्न होते हैं। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय जय, इंदिरा एकादशी महात्म्य की जय जय।